हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग जियांग को देखते हैं, जिसका इंट्रो करवाया जाता है और बताया जाता है कि जियांग की फैमिली में उसका भाई उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था। फिर उसके बाद उसकी शादी की फैमिली में हो गई थी और फिर उसने ट्रिपलेट्स को बर्थ दिया था, लेकिन अब वो काफी टाइम से की फैमिली में वापस नहीं गई है। तभी वहाँ पर जियांग की फैमिली में जाती है तो की उसको कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और यू कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपने इन बच्चों को बर्थ दिया है, लेकिन बर्थ के बाद आप इनका ख्याल रखना भूल गई हैं और अभी आपके साथ बिल्कुल भी अटैच नहीं होंगे। फिर वो तीनों बच्चे भी कहते हैं कि हमें इस आंटी के पास नहीं जाना। तो केन जियांग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और गार्ड्स फिर जियांग को बाहर निकाल देते हैं। तभी वहाँ पर सिस्टम कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम सोच लो, वरना यू मिसेस की बन जाएगी और वो तुम्हें रिप्लेस कर देगी। वो तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर, यहाँ तक कि तुम्हारे चाइल्ड के ऊपर भी कंट्रोल कर लेगी। फिर उसके बाद तुम किसी भी काम की नहीं रहोगी, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। लेकिन जियांग को सब कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं। वो कहती है कि मैं भी जियांग फैमिली की डॉटर हूँ, कोई मेरे साथ गलत करेगा तो मैं भी उसको नहीं छोड़ूंगी। फिर अगले सीन में जब जियांग बार में होती है तो एक वेटर उसको ड्रग मिली हुई ड्रिंक देता है। जब वो उसको पीती है तो वो ड्रंक हो जाती है। फिर जब दोबारा उसकी आंख खुलती है तो उसके पास बहुत से आदमी होते हैं जो कि उसको रिसीव करने ही वाले थे। फिर उसके बाद उसकी आंख खुल जाती है और वो कहती है कि अच्छा हुआ कि ये सब कुछ सिर्फ एक ड्रीम था। तो सिस्टम उसको कहता है कि अभी तो ये सब कुछ ड्रीम था, लेकिन असल में ये सारी रियलिटी है। अगर तुमने अभी कोई स्टेप ना लिया और अभी अगर तुमने मुझे रिस्पॉन्स ना किया तो तुम्हारी आगे की लाइफ ऐसी ही हो जाएगी की फैमिली तुमसे दूर हो जाएगी और उसके बाद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। फिर तुम ऐसी ही लाइफ गुजारोगी, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम सोच लो। जियांग कहती है कि तुम हो कौन और तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो सिस्टम उसको बताता है कि मैं असल में एक सिस्टम हूँ और अभी तुम इस वक्त एक बुक के अंदर हो जिसकी सारी स्टोरी लिखी जा चुकी है और वो चेंज नहीं हो सकती। तुम्हें बस इसके अंदर अपना रोल परफॉर्म करना होगा। जब तुम अपने 100 पॉइंट्स पूरे कर लोगी तो तुम यहाँ से आराम से जा सकोगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें की फैमिली वापस जाना होगा और अपने हस्बैंड और अपने बेटों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। तो जियांग कहती है कि ठीक है, मैं वहाँ पर जरूर जाऊंगी। और फिर अगले सीन में जब यू बच्चों को पियानो सिखा रही होती है तो वहाँ पर जियांग पहुँच जाती है। जियांग कहती है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। तो यू बताती है कि मैं इन लोगों की पियानो टीचर हूँ। जियांग कहती है कि अच्छा, तो मुझे तो लगा था कि तुम इनकी नानी हो। वैसे अब हमें किसी पियानो टीचर की कोई जरूरत नहीं है। कल से मेरे तीनों बच्चे स्कूल जाया करेंगे और देखना ये वहाँ पर बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो तुम अपना सामान पैक कर लो। फिर इतने में वहाँ पर की आ जाता है। तो जियांग उसको कहती है कि मैंने सोचा है कि कल से हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे और हमें अब किसी भी नानी की जरूरत नहीं है। तो की कहता है कि ठीक है, जैसे जियांग कह रही है वैसे ही होगा। फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और यू को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। गार्ड कहता है कि आप अपना सामान पैक कर लें, फिर मैं आपको आपके घर छोड़ाऊंगा। और उधर जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो जियांग कहती है कि कल से तुम सब लोग स्कूल जाओगे और अब कोई भी मुझे तंग नहीं करेगा, वरना मैं उसको हिट करूंगी। तो तभी जाओ रोने लग जाता है। की कहता है कि तुम क्यों रो रहे हो। तो जाओ बताता है कि डैड, मॉम ने कहा है कि कल से हम सब स्कूल जाएंगे, लेकिन मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। इन्होंने कहा है कि ये हमें बहुत मारेंगे अगर मैं कल से स्कूल ना गया। तभी जियांग कहती है कि अब इस बारे में अगर तुम्हारे डैड ने कोई बात की तो मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगी। ये सब कुछ सुनकर की हंसने लग जाता है। फिर उसके बाद वो दोनों वन नाइट साथ स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट डे जियांग जब मिरर के सामने जाती है तो उसको की के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर वो की को मैसेज करती है और उसको कहती है कि तुमने मुझे आज कहीं पर मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा, मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ये मैसेज पढ़ के की हंसने लग जाता है। और फिर अगले सीन में जियांग अपने बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए जाती है। तभी वो वहाँ पर देखती है कि यू पहले से पहुंची हुई थी। वो गार्ड को कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। गार्ड कहता है कि ये बात मैं नहीं जानता और ना ही मैंने इनको बताया था कि यंग मास्टर स्कूल जाने लगे हैं, ये खुद से यहाँ पर आ गई हैं। इतने में वहाँ से तीनों बाहर निकल कर आ जाते हैं और वो सब लोग फिर यू से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। तभी जियांग कहती है कि मेरे साथ कौन जाना चाहेगा। यू कहती है कि लगता है कि आज ये तीनों मेरे साथ जाना चाहते हैं। तभी किंग कहता है कि मॉम, मैं आपके साथ जाऊंगा। तो फिर उसको जियांग अपने साथ वहाँ से ले जाती है। फिर जियांग और किंग साथ में रेस्टोरेंट पर जाते हैं। वहाँ पर वो लोग खाना खाते हैं, फिर वो लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। ये सब कुछ देखकर किंग बहुत ही खुश होता है। वो कहता है कि मेरी मॉम तो बहुत ही अच्छी हैं। देन जब वो दोनों घर वापस आते हैं तो की कहता है कि तुम लोग कहाँ पर थे। जियांग बताती है कि मैं किंग के साथ शॉपिंग करने के लिए गई थी। फिर जब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो की जियांग को वहीं पर ही रोक लेता है। जाओ अपने दिल में कहता है कि अब मॉम को पनिशमेंट मिलेगी कि वो हमें साथ क्यों नहीं लेकर गई थी। तभी जियांग गुस्से से की तरफ देखती है तो की फिर जाओ और फैंग को डांटने लग जाता है। वो कहता है कि तुम दोनों को बात समझनी आ चाहिए थी, ये सारी तुम लोगों की ही गलती है। तुम लोगों को अपनी मॉम के साथ जाना चाहिए था, जब वो बुला रही थी तो तुम लोग क्यों नहीं गए थे। तभी जियांग स्माइल करके वहाँ से चली जाती है और जाओ अपने डैड को इस तरह देखकर बहुत ही हैरान होता है। और फिर अगले सीन में जब जियांग अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई हुई होती है
तो वो देखती है कि वहाँ पर यू भी आई हुई थी। फिर जब वो सब लोग केक कट कर रहे होते हैं तो यू थोड़ा सा केक जियांग के कपड़ों पर भी लगा देती है और वो उससे सॉरी करने लगती है। जियांग उसको कहती है कि तुम मुझे कंपेंसेट कर दो, मुझे सॉरी मत करो। फिर जब वो उसको पैसे ट्रांसफर करने लगती है तो उसके पास 5 मिलियन होते ही नहीं है। ये देखकर वो बहुत ही एम्बैरस फील करती है। तभी जियांग को एक लड़का कंपेंसेट कर देता है। फिर उसके बाद वो यू से कहता है कि क्या हम लोग अपना नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। ये देखकर वहाँ पर सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी जियांग के पास कॉल आती है और फिर तभी की उसको मैसेज करके बता देता है कि मैं कुछ ही देर में आ रहा हूँ, तुम रेडी हो जाना। तो फिर वो अपना ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है। जब वो थोड़ी देर में वापस आती है तो सब लोग उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। सब लोग कहते हैं कि तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो इस ड्रेस में। तो फिर जियांग उनको थैंक्स करती है। फिर वो सू को बताती है कि मेरा हस्बैंड मुझे थोड़ी देर में लेने के लिए आ रहा है, तो मुझे यहाँ से निकलना होगा। फिर उसके बाद वो जब वहाँ से चली जाती है तो बाहर कोई भी नहीं होता और वहाँ पर कुछ लड़के उसको सीड्यूस करने की कोशिश करने लगते हैं कि इतने में वहाँ पर की पहुँच जाता है और उनको किक करता है। की को वहाँ पर देखकर जियांग 1 मिनट के लिए बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। फिर उसके बाद वो जियांग को कार में बिठाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे कपड़े क्यों चेंज है, तुमने मुझे थोड़ी देर पहले पिक्चर सेंड की थी अपनी और उसमें तो तुमने ये वाले कपड़े नहीं पहने हुए थे। जियांग कहती है कि हाँ, यू ने मेरे कपड़े खराब कर दिए थे, इसलिए मुझे मेरी फ्रेंड ने अपना सूट दिया। तो की उसको कहता है कि मुझे यू की समझ में नहीं आती है कि वो हर उस जगह पर क्यों पहुंच जाती है जहाँ पर तुम जाना चाहती हो। बस मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम उससे दूर रहना, क्योंकि वो वैसी नहीं है जैसी वो नजर आती है। तो जियांग कहती है कि हाँ, ये बात मैं जानती हूँ। फिर उसके बाद वो दोनों घर वापस आते हैं और की जियांग को उठाकर घर के अंदर ले आता है। फिर वो उसको बेड पर लाकर लिटाता है और उसको किस कर देता है। एंड देन नेक्स्ट डे जब जियांग की आंख खुलती है तो उसके पास टीचर की कॉल आती है। टीचर उसको बताती है कि आप फौरन से स्कूल आ जाएं क्योंकि जाओ एक बच्चे से लड़ चुका है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा लड़ते जा रहे हैं। ये सुनकर जियांग फौरन वहाँ से भागती है। फिर उसके बाद जब वो जाओ से कहती है कि तुम इस बच्चे से क्यों लड़ रहे थे, तो जाओ कहता है कि ये मुझसे कह रहा था कि मेरी मॉम मुझसे प्यार नहीं करती। मैं जानता हूँ मॉम कि आप मेरी मॉम है, लेकिन मैं यू से भी लव करता हूँ, वो मेरी टीचर बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तभी वो बच्चा कहता है कि क्या आप मेरी मॉम बन सकती हैं क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा प्रिटी हैं, मेरी मॉम तो इतनी प्रिटी नहीं है। तभी जियांग कहती है कि ऐसी बात नहीं है, हर किसी की मॉम बहुत ही प्रिटी होती हैं और तुम लोगों को अब इस तरह नहीं लड़ना चाहिए। फिर उसके बाद वो उन सबको गिफ्ट्स देती है। ये देखकर वो सब लोग वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर उसके बाद जियांग उन तीनों के साथ कार में बैठी हुई होती है। जाओ और फैंग पीछे होते हैं जबकि किंग जियांग के साथ होता है और जियांग उसको फुल केयर दे रही थी। ये देखकर जाओ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने दिल में कहता है कि मॉम सिर्फ और सिर्फ किंग से प्यार करती हैं, वो ऐसा क्यों करती होंगी। तो फिर वो जियांग से कहता है कि मॉम मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगा, मैं भी एंजॉय करना चाहता हूँ। तो जियांग कहती है कि आप लोगों को तो मिस यू की क्लास में जाना है ना, और आप लोगों को तो वहाँ से लेट हो जाएगी, कि आप लोग वहाँ पर नहीं जाना चाहते। तो जाओ कहता है कि नहीं मॉम, मैं आज नहीं जाना चाहता, मैं आज सिर्फ आप लोगों के साथ जाना चाहता हूँ। और फैंग कहता है कि जी मॉम, मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगा। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उसके बाद वो यू को कॉल करके बता देती है कि आज कोई भी नहीं आएगा। तो फिर यू अंकल को ओके कर देती है और इधर अम्यूजमेंट पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग अपने तीनों बच्चों के साथ होती है और सब लोग वहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। और उधर यू सिस्टम को कह रही होती है कि तुमने मुझसे कहा था कि मुझे 7 पॉइंट्स चाहिए, उसके बाद मैं हीरोइन की सीट पर आ सकती हूँ, लेकिन मेरे तो अभी तक 3 पॉइंट्स ही पूरे हो सके हैं। पता नहीं मैं ये सब कुछ कैसे कर पाऊंगी। सिस्टम कहता है कि आपको ये सब कुछ जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खो देंगी और ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है। और दूसरी तरफ जियांग अपने बच्चों के साथ रेस्टोरेंट पर गई हुई होती है। वो लोग वहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे होते हैं और वो पिक्स बनाकर की को भी भेज देती है, जो देखकर वो बहुत ही खुश होता है। फिर वो ऑफिस से उन लोगों को लेने के लिए बाहर निकल जाता है और इधर जब जियांग अपने बच्चों के साथ जा रही होती है तभी एक वेटर से गलती से थोड़ा सा सूप जियांग के बाजू पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका बाजू बर्न हो जाता है। तो वो वेटर फौरन उससे सॉरी करता है और उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है। इतने में वहाँ पर की भी पहुंच चुका था और की को उस वेटर के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है। इतने में वहाँ पर मैनेजर आकर कहता है कि ये सारी हमारी वेटर की गलती है और हम कोशिश करेंगे कि ऐसा दोबारा कभी भी ना हो। आज आप लोगों का खाना हमारी तरफ से फ्री है। ये सुनकर जियांग बहुत ही खुश होती है। तभी की उसको उठाकर अपने साथ वहाँ से ले जाता है। तो वो तीनों कहते हैं कि डैड आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमें भी तो साथ लेकर जाएं। फिर वो तीनों भी उनके पीछे भागते हैं। उसके बाद जब वो लोग घर वापस आते हैं तो की सबसे पहले जियांग का चेकअप करवाता है। फिर उसके बाद जियांग जब बाथरूम में बैठी हुई होती है और वो ये सोच रही होती है कि मैं शावर कैसे लूंगी, तो फिर की उसको कहता है कि तुम्हें इसकी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, शावर लेने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इतने में वहाँ पर वो तीनों भी पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि हम जानते हैं कि हमारी मॉम इंजर्ड है और अगर आप लोग चाहें तो हम भी आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तभी की कहता है कि नहीं, मुझे तुम लोगों की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद अंकल आकर उन तीनों को वहाँ से ले जाते हैं और कुछ देर बाद जब जियांग बेड पर आकर बैठती है तो वो तीनों दोबारा से आ जाते हैं। वो अपनी मॉम से पूछते हैं कि अब आप कैसा फील कर रही हैं और हम ये गिफ्ट आपके लिए लेकर आए थे, आप इंजर्ड है ना, क्या हम आपसे और बातें कर सकते हैं।
तभी की कहता है कि नहीं, तुम में से सबने कल स्कूल जाना है और अब तुम लोग कोई भी बात नहीं करोगे, चुप करके निकल जाओ यहाँ से। फिर वो उन सबको रूम से बाहर निकाल देता है और डोर बंद कर देता है। जियांग कहती है कि वैसे तुमने उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, वो मेरे साथ बात करना चाह रहे थे, तुम्हें उनको ऐसे नहीं निकालना चाहिए था। तो फिर की कहता है कि कोई बात नहीं, उन लोगों को अभी अब सो जाना चाहिए क्योंकि कल उन लोगों ने स्कूल भी जाना है। फिर उसके बाद वो उसकी इंजरी को चेक करने लगता है और दूसरी तरफ फिर आंट वैंग और अंकल कब से किंग का डोर नॉक कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनको कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा था। आज वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और सबसे नाराज होता है। तभी वहाँ पर जियांग पहुँच जाती है। फिर उसके बाद वो किंग के साथ जाकर बैठती है। उससे कहती है कि मैंने सुना है कि आपने आंट वैंग से खाना नहीं खाया, आपने उनको मना कर दिया था कि वो आपके लिए कोई खाना ना लेकर आए। देखो, इस तरह खाली पेट नहीं सोते होते, ये बहुत ही गलत बात होती है। चलो अब हमें चलकर खाना खा लेना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही मजे के नूडल्स बनाऊंगी। तो फिर किंग उसके साथ नीचे आ जाता है और जियांग उसके लिए खाना बनाकर लाती है। और वो जैसे ही खाना खाते हैं तो सिस्टम कहता है कि जियांग आपके 5% मार्क्स बढ़ चुके हैं। ये सोचकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उसके बाद वो किंग को स्टोरीज भी सुनाती है और वो उसको स्टोरी सुनाते सुनाते खुद भी सो जाती है। और तभी किंग भी अपनी मॉम के साथ सो जाता है। और फिर सुबह के टाइम जाओ किंग को उठाने के लिए आता है। तो किंग कहता है कि आहिस्ता बोलो, मेरी मॉम सो रही है। फिर उसके बाद वो दोनों चुपके चुपके बाहर निकल जाते हैं। और जब जियांग को होश आता है तो वो देखती है कि वहाँ पर तो किंग होता भी नहीं है। तो वो फौरन से की को मैसेज करके बताती है कि तुम्हें पता है कि किंग ने अब बोलना शुरू कर दिया, उसने कल रात बोला था। और ये देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। और ये मैसेज पढ़ के की भी बहुत खुश होता है। और फिर अगले सीन में यू उन तीनों बच्चों के लिए स्नैक्स पैक कर रही होती है। उसकी इस सब में क्या इंटेंशंस थी ये तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। फिर उसके बाद जब वो जाओ और फैंग की पियानो क्लास ले रही होती है तो जाओ उसको बताता है कि कल हम लोग अम्यूजमेंट पार्क गए थे और वहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे गिफ्ट्स कलेक्ट किए थे और वो सब कुछ हम लोगों ने अपनी मॉम को दे दिए थे। वो सब गिफ्ट्स बहुत ही ज्यादा प्यारे थे। तो फिर इसी तरह यू उनके साथ बातें करना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद जब वो दोनों डाइनिंग टेबल पर आते हैं तो देखते हैं कि जियांग और किंग दोनों खाना खा चुके होते हैं। जाओ कहता है कि मॉम, क्या आप हमारा वेट नहीं कर सकती थी? आपको इतनी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए था, आप हमारा वेट करती पहले। जियांग कहती है कि इस घर में खाना खाने के कुछ टाइम्स हैं और तुम लोगों को उन टाइम्स को याद रखना पड़ेगा। और हमने तुम्हारा काफी देर तक वेट किया था, जब तुम लोग नहीं आए तो हम लोगों ने खाना खा लिया। अब अगली दफा से इस बात को याद रखना और अब तुम लोग खाना नहीं खाओगे। तभी यू कहती है कि आप इतने छोटे बच्चों के साथ ये सब कुछ मत करें, मैं बस इन लोगों को एक्स्ट्रा कुछ प्रैक्टिस करवाने लग गई थी, इसीलिए मुझे कुछ टाइम लग गया और मैं इनके लिए कुछ स्नैक्स भी लेकर आई हूँ। तभी जियांग कहती है कि अंकल प्लीज आप इन स्नैक्स को बाहर फेंक दीजिएगा क्योंकि मेरे बच्चे ये नहीं खा सकते। मैं नहीं जानती कि इनके पीछे इसकी क्या इंटेंशंस हैं और शायद इसको किसी ने बताया नहीं है कि आज की बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है, वो घर पर है ही नहीं, तो उसको ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो वापस आएगा तो ये सब कुछ कर ले। ये सब कुछ सुनकर तो इनको और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर वो जब घर से बाहर आती है तो उसको वहाँ पर लिन मिल जाता है। लिन उससे कहता है कि तुम यहाँ पर चलो, मैं तुम्हें एक राइड दे देता हूँ। तो फिर ये सुनकर यू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसके साथ अपने घर चली जाती है। जब वो वहाँ से चली जाती है तो लिन ये बात सोचने लगता है कि क्या ये मुझे गलत लग रहा था या फिर मैं सही था। क्या यू सच में की को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है और वो ये चाहती है कि वो किसी तरह मिसेस की बन जाए? अगर ये सब कुछ है तो ये लड़की बहुत खतरनाक है। और फिर अगले सीन में की अपने घर वापस आ जाता है। जब वो वहाँ पर आता है तो वो अपनी ग्रैंड माँ और अपने मॉम डैड को वहाँ पर देखता है। ये देखकर वो बहुत ही खुश होता है। फिर इतने में वहाँ पर वो तीनों भी आ जाते हैं और फिर वहाँ पर जियांग भी आ जाती है। तभी जाओ और फैंग अपनी ग्रैंड माँ से अपनी मॉम की शिकायत करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि कल हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्लासेस ली थी और हमारी पियानो टीचर ने हम लोगों को स्नैक्स दिए थे। जब हम लोग वो स्नैक्स खा के नीचे आए तो हमारी मॉम ने हमें खाना नहीं खाने दिया। हम लोगों को बहुत भूख लग रही थी लेकिन मॉम ने हमें फिर भी खाना नहीं खाने दिया था। ये सुनते ही जियांग रोने लग जाती है। तभी मॉम उसको कहती है कि तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है और जहाँ तक सवाल है इस पियानो टीचर का तो इसको चेंज करना ही पड़ेगा। और की को भी यू के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि मैं इसको अब चेंज करके ही रहूंगा। फिर उसके बाद वो जियांग को उठाकर अपने साथ रूम में ले आता है और वो उसको कंसोल करता है और उसको कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत ही जल्द उनकी पियानो टीचर चेंज कर दूंगा। फिर उसके बाद तुम्हें यू से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और देखना फिर उसके बाद जाओ और फैंग भी तुम्हारे टाइम के मुताबिक ही चलेंगे। ये सुनकर जियांग बहुत ही खुश हो जाती है और फिर की उसको किस कर देता है। और फिर उसके बाद की अपनी मॉम के पास जाकर बैठता है और वो उनको बताता है कि मैं अब उसकी पियानो टीचर चेंज करने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो पियानो टीचर अब मेरे बच्चों के लिए अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी तरफ यू फिर उन तीनों से मिलने के लिए आई हुई थी। इतने में वहाँ पर जियांग भी आ जाती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पर फिर से क्या कर रही हो? तभी वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप मुझे डिसलाइक करती हैं लेकिन मैं बहुत टैलेंटेड हूँ और आपके बच्चे भी बहुत टैलेंटेड हैं, इनको पियानो सीखना चाहिए। जियांग कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं इनको पियानो नहीं सिखाऊंगी,
मुझे खुद भी पियानो बजाना आता है। तुम्हें इस यंग जनरेशन की पावर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैं इनको खुद सिखाऊंगी और जब ये इतना सीख लेंगे तो उसके बाद मैं इनको एक मेंटोर रख कर दूंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं किसी और को हायर कर लूंगी। फिर उसके बाद यू कहती है कि ठीक है। तो जियांग फिर उन तीनों को बुलाकर अंदर चली जाती है। तभी यू फिर जाओ को स्नैक्स देती है तो किंग उन स्नैक्स को नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम ये स्नैक्स नहीं खाओगे वरना मॉम तुम्हें आज फिर से खाना नहीं देंगी। तभी जाओ रोने लग जाता है और फौरन जियांग वहाँ पर पहुँच जाती है। वो किंग से कहती है कि तुम अभी के अभी अपने भाई से माफी मांगो। किंग फिर जाओ को कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं तुम्हें खुद न्यू स्नैक्स लेकर दूंगा, लेकिन तुम इस तरह वाले स्नैक्स मत खाना। तो जाओ फिर उसको ओके कर देता है। और फिर दूसरी तरफ जब की जियांग को ढूंढते हुए किंग के कमरे में जाता है तो वहाँ पर वो दोनों एक साथ सो रहे होते हैं। उन दोनों को साथ में देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फिर वो चुप करके वहाँ से बाहर निकल जाता है। और फिर नेक्स्ट डे जियांग को बताया जाता है कि फैंग की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, उसको बुखार हो रहा है। ये सब कुछ सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो फौरन से फैंग के पास जाती है, उसको चेक करती है एंड देन वो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। डॉक्टर उसका चेकअप करके जाते हैं और फिर वो फैंग की बहुत केयर करती है, उसको सूप भी पिलाती है। तभी सिस्टम कहता है कि आपका परसेंटेज 6% इंक्रीज हो चुका है। जियांग कहती है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है, मैं जब किसी की केयर करती हूँ तभी मेरे लव पॉइंट्स बढ़ते हैं, ये कैसी बात है। तभी सिस्टम कहता है कि आपके लव पॉइंट्स अपने एल्डर सन को ट्रीट करने से बहुत ही ज्यादा बढ़ सकते हैं क्योंकि वो अभी बीमार है और उसको सिर्फ आपकी जरूरत है। तो फिर जियांग फैंग की केयर करने लगती है। तभी वहाँ पर की कॉल आ जाती है और फैंग अपने डैड की कॉल अटेंड करता है। फिर वो फोन अपनी मॉम को दे देता है। फिर उसके बाद जियांग की को बताती है कि फैंग को फीवर हो चुका है और ये कह के वो फौरन से कॉल कट कर देती है। ये सब कुछ देखकर की भी हैरान होता है कि ये जियांग ने क्या किया है अभी, क्या वो मुझसे गुस्सा हो गई है। तो फिर वो फौरन से असिस्टेंट को बुलाता है और उसको कहता है कि बाकी का काम तुम संभाल लेना, मुझे फौरन से घर के लिए निकलना है। और दूसरी तरफ जियांग फैंग के साथ ही होती है। इतने में वहाँ पर फिर की पहुँच जाता है और वो जियांग से कहता है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मैं मीटिंग में था, मैं तुम्हारी कॉल नहीं देख सका, मुझे पता होता तो मैं तुम्हारी कॉल जरूर अटेंड कर लेता। तभी जियांग उसको कहती है कि ठीक है तुम जाओ, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। तो फिर वो उसको साइड पर लेकर आता है और उससे कहता है कि प्लीज तुम एक दफा मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। देखो अगर मुझे पता होता तो मैं हॉस्पिटल में अपने बेटे से मिलने के लिए जरूर आ जाता। तो फिर जियांग उसको ओके कर देती है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जियांग फैंग के पास जाती है जो कि पियानो बजा रहा था। वो उसको कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक पियानो टीचर का अरेंज कर दिया है, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने न्यू पियानो टीचर से पढ़ना है या फिर तुम अभी भी मिस यू से पढ़ना चाहते हो। तो फैंग कहता है कि नहीं, मैं आपसे पढ़ूंगा, मैं आपसे ही पियानो सीखना चाहता हूँ। ये सुनकर जियांग बहुत ही खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है और वो कहता है कि जब मेरा एल्डर ब्रदर बीमार होगा तो वो स्कूल से छुट्टी कर सकता है और मैं नहीं कर सकता क्या, यहाँ तक कि आप मुझे किस भी नहीं करती हैं मॉम। तभी जियांग उसको अपने साथ नीचे ले आती है और की फिर जाओ से कहता है कि तुम सीधे खड़े रहो, तुम्हारी गलती है, तुम्हें ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। तो तभी जाओ रोने लग जाता है और वो कहता है कि मेरी मॉम बहुत ही ज्यादा बुरी है, मैं अब अपनी मॉम को लाइक नहीं करता हूँ। और ये सुनकर की और भी ज्यादा हैरान था। फिर अगले सीन में की जियांग के पास जाता है और वो उससे कहता है कि कल एक बैंक्वेट है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ पर जरूर आओ। तो जियांग उसको कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चल लूंगी। फिर उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है तो वहाँ पर किंग आ जाता है। वो कहता है कि क्या आज आप दोनों एक साथ सोएंगे। तो जियांग कहती है कि नहीं, आज मैं तुम्हारे ही रूम में सोऊंगी। फिर उसके बाद वो किंग को लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर अगले सीन में वो दोनों उसी इवेंट पर जाते हैं। वहाँ पर सब लोग उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे और सब लोगों को लग रहा होता है कि वो लोग अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा हैप्पी हैं। लेकिन यू उन दोनों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। फिर उसके बाद वो यू के पास आती है। यू फिर की को कहती है कि प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दें, मैं नहीं जानती कि आप लोगों ने मुझे अपनी जॉब से क्यों निकाल दिया, लेकिन जब आप लोगों ने मुझे छोड़ दिया तो उसके बाद किसी ने भी मुझे अभी तक जॉब नहीं दी, शायद ये सब कुछ मेरा फेट ही है। तभी जियांग अपने दिल में कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम असल में क्या फेट बनाना चाहती थी और जब तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं हो सका तो तुम ये सारे ड्रामास कर रही हो। और फिर तभी यू को एक वेटर धक्का दे देता है और वो की के बहुत क्लोज आ जाती है। ये सब कुछ देखकर जियांग अपने दिल में कहती है कि मुझे पता था कि ये सब भी तुम्हारा ही प्लान है। तभी की उसको खुद से दूर करता है और कहता है कि तुम केयरफुली अपना काम किया करो, ये तुम कैसे खड़ी हुई थी और मुझे कुछ भी नहीं पता है, दोबारा तुम हमारे सामने नहीं आओगी। फिर उसके बाद जियांग नाराज होकर वहाँ से बाहर चली जाती है और की भी फौरन उसके पीछे जाता है। फिर वो दोनों कार में आकर बैठते हैं और की उसको किस कर देता है। देन जब वो दोनों घर वापस आते हैं तो तब भी की उसको सीड्यूस कर रहा था। और फिर अगले सीन में यू को दिखाया जाता है जो कि जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही थी लेकिन उसको कोई भी जॉब नहीं मिलती। तभी उसको उसकी मॉम और ब्रदर बुरा भला बोलते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था ना, वरना वो लोग तुम्हें निकालते ही नहीं वहाँ से, और कम से कम तुम्हारी कोई तो जॉब होती ना। ये सब कुछ सुनकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर उसके बाद वो एक कंपनी आती है और वो कंपनी की थी, लेकिन तभी वो रिसेप्शनिस्ट उसको कह देती है
कि यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं हो सकता आपको यहाँ पर कोई जॉब नहीं मिल सकती, और अगर आप यहाँ पर की से बात करने के लिए आई हैं तो वो अभी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वो आपके लिए बिल्कुल भी फ्री नहीं है। यह सुनकर यू फौरन वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी की दोबारा उस लड़की को कॉल करके कहता है कि दोबारा उसको कंपनी के अंदर भी ना आने देना। मैं नहीं चाहता कि मैं ये सारा मैस अब मजीद बर्दाश्त करूं। मुझसे अभी सब कुछ नहीं संभाला जा रहा। और फिर उसके बाद जब उन तीनों बच्चों की स्कूल से छुट्टी होती है तो वहाँ पर यू पहुँच चुकी थी और वो जाओ से कहती है कि क्या तुम आज मुझे अपने घर ले जा सकते हो, मैं तुम्हारी मॉम से कुछ बात करना चाहती हूँ। तो जाओ कहता है कि ठीक है आप चले, मैं आपको अपनी मॉम से मिलवा देता हूँ। और फिर अगले सीन में जब जियांग बुक पढ़ रही होती है तो तभी वहाँ पर जाओ और यू आ जाते हैं। जियांग कहती है कि तुम अंदर कैसे आई। फिर वो अंकल को बुलाती है और अंकल बताते हैं कि इसको यंग मास्टर अंदर लेकर आए हैं। तो जियांग को समझ में आ जाता है कि यू जाओ का यूज करके अंदर आई है। फिर तभी वो उससे कहती है कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है वो सब कुछ बहुत ही गलत था, तुम्हें सबसे पहले अपोलोजाइज करना चाहिए। तभी जाओ कहता है कि मॉम आप इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती, मैं इनको बहुत लाइक करता हूँ, ये मेरी बहुत ही अच्छी टीचर है, मॉम आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तभी वहाँ पर फिर की भी आ जाता है और वो जाओ को कहता है कि तुम अपनी मॉम से अब ऐसे बात करोगे, तुम अब अपनी मॉम से इस तरीके से बात करना चाहते हो, फौरन अपनी मॉम से माफी मांगो। तभी जियांग स्माइल करके यू को कहती है कि तुमने जाओ को जो कुछ कहा है वो कुछ तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब की आ चुका है, तुम खुद ही इससे बात कर लो। फिर उसके बाद की यू को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारी कंपनी तुम्हारी फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है? ऐसा हम लोग कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि तुम लोगों की कंपनी के कितने स्कैंडल्स हैं और हम किसी ऐसी कंपनी के साथ काम कर ही नहीं सकते हैं जो कि रिस्की हो। शायद तुम इस बात को पहले से बेहतर समझ गई होगी और दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश भी मत करना तुम। ये सुनकर यू बहुत ही एम्बैरस फील करती है। और फिर अगले सीन में जाओ अपनी मॉम को कहता है कि प्लीज मॉम आप मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि यू इतनी बुरी टीचर है। तभी जियांग कहती है कि आइंदा से मैं तुम्हें कोई भी होमवर्क नहीं करवाऊंगी, क्योंकि तुम्हें तो वैसे भी अपनी वो टीचर अच्छी लगती है ना, तो जाओ जाके उन्हीं से ही पढ़ो, मुझे तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना और ना ही तुम्हारी कोई बात सुननी है मुझे। फिर उसके बाद वो गुस्से से वहाँ से बाहर चली जाती है और जाओ रोने लगता है। फिर वो रोते हुए फौरन से रोड पर आ जाता है। इतने में उसको वहाँ पर यू और लिन देख लेते हैं। यू कहती है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तो फिर वो उसको बताती है कि मेरी मॉम ने मुझसे कहा है कि वो मुझे होमवर्क नहीं करवाएंगी क्योंकि मैंने उस वक्त आपका साथ दिया था। अब मुझे आप अपने साथ अपने घर पर ले चले, मैं अपने घर से भाग कर आ गया हूँ। तभी फिर यू उसको कहती है कि ठीक है चलो तुम मेरे साथ घर चलो। फिर उसके बाद उसको अपने साथ ले जाती है और फिर यू जाओ को मॉम और अपने ब्रदर से भी मिलवाती है। वो दोनों भी जाओ से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी मॉम यू को कहती है कि अब तुम इस तरह से उस फैमिली को अपने कंट्रोल में कर सकती हो। और उधर जियांग अपने बाकी दोनों बच्चों को बता रही होती है कि जाओ घर छोड़कर चला गया और हम लोगों में से कोई भी उसको लड़ने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि जिस तरह वो खुद गया उसी तरह वो खुद वापस आएगा। लेकिन वो दोनों भाई अपने उस छोटे भाई के लिए बहुत परेशान होते हैं। फिर उसके बाद जब वो दोनों स्कूल जाते हैं तो वो वहाँ पर जाओ से मिलते हैं और वो तीनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। फिर वो सब लोग अंदर चले जाते हैं। तभी यू के पास मॉम की कॉल आती है और फिर उसके बाद यू की मॉम से मिलने के लिए जाती है। मॉम उसको कहती है कि तुम जियांग और की के दरमियान क्यों आने की कोशिश कर रही हो, वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश हैं, तो तुम्हें उनसे क्या मसला हो रहा है? तभी यू कहती है कि मुझे उनसे कोई भी मसला नहीं है और मैं उनके दरमियान तो नहीं आ रही। मॉम कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, तो इस सब से तुम अभी के अभी रुक जाओ। जियांग मेरी बेटियों की तरह है और उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो हर्ट ना हो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर उसके बाद मॉम जियांग के पास जाती है और जियांग जाओ को लेकर बहुत ही परेशान होती है। तभी मॉम कहती है कि तुम बेफिक्र रहो, अब यू को तो मजा मैं खुद सिखाऊंगी। फिर उसके बाद वो बाहर आती हैं और यू को थप्पड़ मार देती हैं। जाओ कहता है कि आपने उनको थप्पड़ क्यों मारा? ग्रैंडमा कहती हैं कि वो एक किडनैपर है इसलिए मैंने उनको थप्पड़ मारा था और हमें भी बुरे लोगों के साथ यही सब कुछ करना चाहिए, हमें उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। चलो अब चलते हैं। जब वो दोनों वहाँ से जाते हैं तो जियांग यू को कहती है कि अब तुम्हें समझ में तो आ ही गया होगा कि तुम्हें मुझसे पंगा बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। फिर उसके बाद दूसरी तरफ ग्रैंडमा जाओ को ये बात समझा रही होती है कि जो बच्चे अपने घर से भाग जाते हैं उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और जो कोई भी घर से भाग जाता है तो दूसरे बुरे लोग उनको किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर उसके बाद वो कभी भी अपने मॉम डैड से नहीं मिल सकते, फिर वो बुरे लोग उनको बेच देते हैं। ये सब कुछ सुनकर जाओ बहुत ही डर जाता है, वो रोने लगता है। वो कहता है कि ग्रैंडमा मैं कभी भी अब घर से नहीं भागूंगा, मुझे मेरी मॉम के पास लेकर चलें, मैं उनसे भी जाकर माफी मांगूंगा, मैं उनको कहूंगा कि वो मुझे माफ कर दें और अब मैं उनका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखूंगा। ये सब कुछ सुनकर ग्रैंडमा बहुत ही खुश होती हैं। फिर उसके बाद जब जाओ अपने घर वापस जाता है तो वो मॉम से सॉरी करता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि मुझे लोग किडनैप करके ले जाएंगे और अब मैं अपने घर से कभी भी नहीं भागूंगा। तो फिर जियांग उसको माफ कर देती है। फिर उसके बाद वो तीनों जियांग को कहते हैं कि आज हम आपके साथ सोना चाहते हैं। फिर उसके बाद जब रात को जियांग उनको स्टोरी सुना रही होती है तो वो सब कुछ सो चुके थे। इतने में वहाँ पर की आ जाता है तो जियांग फिर उसको रूम से बाहर निकाल देती है और कहती है कि यहीं पर ही खड़े रहो, अंदर मत आना वरना वो सारे उठ जाएंगे।
तभी की अपने दिल में कहता है कि इन तीनों के होते हुए तो मुझे लग रहा है कि मैं जियांग के साथ टाइम स्पेंड कर ही नहीं सकूंगा। ऐसे लगता है जैसे कि तीनों मुझसे जियांग को छीन लेंगे। और फिर अगले सीन में जियांग उन तीनों के साथ बैठी हुई होती है और वो उन सबको ये बात कह रही होती है कि तुम सब लोग रेड फ्लावर्स को कलेक्ट करोगे, लेकिन एक दूसरे के यूज मत करना, और जिसके पास सबसे ज्यादा फ्लावर्स होंगे मैं उसको प्राइज दूंगी। ये देखकर जाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर उसके बाद जब वो अपने स्कूल जाता है तो वो हर किसी को स्नैक्स दे रहा होता है और कहता है कि तुम लोगों के पास जो कोई भी चीज है और जितने भी रेड फ्लावर्स हैं वो सारे के सारे मुझे दे दो। तो वो सारे बच्चे उसको अपने रेड फ्लावर्स दे देते हैं। फिर कुछ ही देर में जियांग स्कूल आती है क्योंकि टीचर ने उसको कॉल करके बुलाया होता है। टीचर कहती है कि ये हर किसी से रेड फ्लावर्स ले रहा है और उनको स्नैक्स दे रहा है। इसने कहा था कि मेरी मॉम ने मुझे इस तरह करने को बोला है और मैं अपनी मॉम को नाराज नहीं कर सकता। तभी जियांग कहती है कि जाओ, मैंने तुमसे कहा था कि तुम ये काम नहीं करोगे। तुमने अगर रेड फ्लावर्स इकट्ठे करने थे तो तुम मुझसे कह सकते थे, मैं तुम्हें ला कर दे देती। जाओ कहता है कि मॉम मैं वो प्राइज जीतना चाहता था, मुझे क्या पता था कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, सॉरी, लेकिन मैं दोबारा ऐसे नहीं करूंगा। लेकिन ये मेरी इस बच्ची से लड़ाई सिर्फ इस बात पर नहीं हुई। इस बच्ची ने मुझे कहा है कि ये मुझसे अपनी मॉम को स्विच करना चाहती है, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इस वजह से मेरी इससे लड़ाई हो गई थी। तभी जियांग उस बच्ची को कहती है कि देखो, अपनी मॉम को कोई भी स्विच नहीं कर सकता। तो मैंग कहती है कि मैंने सुना था कि हम मॉम को स्विच कर सकते हैं, तो क्या आप मुझे अपनी बेटी बना सकती हैं? मैं भी आपके साथ आपके घर पर ही रहना चाहती हूँ। फिर उसके बाद जब जियांग वहाँ से जाने लगती है तब भी वो मैंग जियांग को यही बात करती है कि मैं आपकी बेटी बनना चाहती हूँ, आप इस बारे में जरूर सोचिएगा। मुझे भी आपकी जैसी मॉम चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा केयरिंग हो। मेरी मॉम ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ देखकर जियांग थोड़ी सैड हो जाती है। फिर उसके बाद वो घर आ जाते हैं और तभी अंकल वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि आज की का ड्रेस आप सिलेक्ट करेंगी। फिर वो तीनों और जियांग की का ड्रेस सिलेक्ट करने लगते हैं। तभी जाओ कहता है कि क्या मेरी मॉम का कोई प्यारा सा ड्रेस नहीं है? मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मॉम का कोई प्यारा सा ड्रेस सिलेक्ट करूँ। तभी वहाँ पर उसकी मॉम के लिए भी बहुत सारे ड्रेसेस आ जाते हैं। तो जाओ ड्रेसेस देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो अपनी मॉम को कहता है कि अब आप भी इसी तरह के प्यारे प्यारे ड्रेसेस पहनेंगी, फिर आप हमें और भी ज्यादा प्यारी लगेंगी। ये सुनकर जियांग स्माइल करती है। फिर अगले सीन में वो सब लोग की का ही वेट कर रहे होते हैं जब वहाँ पर की आ जाता है। फिर वो सब लोग बारबेक्यू पार्टी करते हैं और वहाँ पर वो सब लोग खूब एंजॉय करते हैं। और फिर अगले सीन में जियांग और की एक साथ सो रहे थे। तभी की अचानक से आंख खुलती है और वो कहता है कि ये तो मैंने बहुत ही बुरा ड्रीम देखा था कि जियांग किसी और आदमी के साथ थी। फिर वो जियांग को देखते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे अलावा और कोई भी नहीं मिल सकता, तुम मेरे अलावा और किसी की भी नहीं हो सकती हो। और फिर नेक्स्ट डे जब की ऑफिस में होता है तो वो असिस्टेंट को कहता है कि एक वीआईपी रेस्टोरेंट बुक कर लो कैंडल लाइट डिनर के लिए। फिर उसके बाद वो जियांग के लिए बहुत ही अच्छा सा ड्रेस सिलेक्ट करता है। और दूसरी तरफ जब वो जियांग का वेट कर रहा था तो वहाँ पर जियांग आ जाती है और वो तीनों भी आ जाते हैं। उन तीनों को देखकर तो की को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद वो उनसे कहता है कि या क्या आज आप लोगों की क्लासेस नहीं थी? आज आप लोगों ने छुट्टी की है क्या? तो वो तीनों कहते हैं कि नहीं, आज हम लोगों ने जल्दी अपना काम खत्म कर लिया था क्योंकि हमें पता चला है कि हमारे डैड हमें यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। फिर उसके बाद वो सब लोग साथ में मिलकर खाना खाते हैं। फिर जब वो घर वापस आते हैं तो जियांग उन सबको स्टोरी सुनाकर सुला देती है। तो इतने में वहाँ पर की आता है और वो उसको उठाकर अपने साथ रूम में लेकर जाता है और फिर वो दोनों वन नाइट साथ स्पेंड करते हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग की को कहती है आज तुम्हारा एक इवेंट है ना, तो जाओ और बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करना वहाँ पर और जल्दी वापस आना, फिर मैं तुम्हारा वेट करूंगी। जब की फिर इवेंट पर जाता है तो वो वहाँ पर सेम टू सेम उसी लड़के को देखता है जिसको उसने ड्रीम में देखा था। फिर वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि जाओ और इसका जाकर पता लगवाओ इसका क्या नाम है। तो लू बताता है कि इसका नाम चैन है और ये आपके कॉम्पिटिटर है। तो की उसको कहता है कि ठीक है, मुझे इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स चाहिए, पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक की सारी डिटेल्स। फिर उसके बाद इवेंट स्टार्ट होता है और एक प्रोजेक्ट पर बिडिंग की जाती है जिसकी सबसे ज्यादा बिडिंग की करता है। असिस्टेंट भी आज ही सब कुछ देखकर बहुत ही हैरान था। तभी चैन फिर की को थैंक्स करता है। वो उससे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तो की कहता है कि ये कोई नई बात नहीं है, बिजनेस में सब कुछ चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स बिजनेस में आते होते हैं। की चैन के साथ बहुत ही रूडली बिहेव कर रहा था। और फिर उसके बाद की और जियांग दोनों एक और इवेंट पर जाते हैं। उन दोनों को साथ में देखकर वहाँ पर हर कोई बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो सब लोग उनको कहते हैं कि आप लोग पेरेंट्स बन चुके हैं लेकिन आप लोग फिर भी बहुत ग्रूम्ड हैं। आप लोगों को देख के ये बात लगता नहीं है कि आप लोग 3 बच्चों के पेरेंट्स हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर सारे बच्चे आ जाते हैं और की फिर उन सब में से अपने बच्चों को बाहर निकाल कर लाता है। फिर वो सब लोग गेम्स खेलते हैं और उनकी फैमिली जीत जाती है। ये देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर जब वहाँ पर शो खत्म हो जाता है तो वो सारे कहते हैं कि मॉम अब हमें मैंग के पास जाना चाहिए, आज उसका भी शो होने वाला है और हम चाहते हैं कि उसको ऐसे ना लगे कि वो बिल्कुल अकेली है, हमें उसके पास होना चाहिए। तो फिर उसके बाद वो सब लोग मैंग के पास जाते हैं। मैंग उन सबको वहाँ पर देखकर बहुत खुश होती है। फिर उसके बाद वहाँ पर शो स्टार्ट किया जाता है और ये सब कुछ की और असिस्टेंट भी लाइव देख रहे होते हैं। उन लोगों की लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही थी। फिर उनके दरमियान में कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं जिसमें
जियांग के तीनों बच्चे जीतते हैं और ये देखकर वो तीनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर उसके बाद वो लोग कुछ शॉपिंग करने के लिए आते हैं और वापस जाकर वो हर चीज और सारे के सारे गिफ्ट्स इन बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये देखकर वहाँ पर हर कोई बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि जियांग के बच्चे तो कितने ज्यादा अच्छे हैं। और वहाँ पर अब हर बच्चा यही कह रहा होता है कि हम चाहते हैं कि आप हमारी मॉम बन जाएं, क्योंकि आप एक बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की हैं और आप एक बहुत ही ज्यादा अच्छी मॉम भी हैं। ये सब कुछ सुनकर जियांग बहुत ही खुश होती है और उधर ये सब कुछ यू भी लाइव देख रही थी। उसको ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपना मोबाइल भी तोड़ देती है और वो कहती है कि हर बच्चा क्यों उससे सिर्फ लव किया जा रहा है। उसने मुझसे की को छीन लिया, मेरी फैमिली मुझसे छीन ली है। अच्छा खासा हर चीज मेरे बारे में हो रही थी, लेकिन जियांग के आने के बाद हर चीज चेंज हो गई। मैं अब उसको नहीं छोड़ूंगी। और फिर अगले सीन में जियांग और किन दोनों एक साथ होते हैं और वो दोनों बहुत ही अच्छे टाइम साथ स्पेंड करते हैं। फिर उसके बाद अगले सीन में असिस्टेंट फिर किन को ये बात बताता है कि आपने जिस लड़के के बारे में मुझे पता करने के लिए बताया था, मैंने उसके बारे में पता लगवा लिया। वो जो चेन है वो जियांग का ओल्ड क्लासमेट है। उन लोगों ने अपना कॉलेज साथ में ही खत्म किया था और वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। ये सब कुछ मुझे पता चला है। ये सब कुछ सुनकर तो किया और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी उसको अपने उस ड्रीम में रियलिटी नजर आने लगती है। फिर वो उनकी फोटोज को फाड़ देता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जियांग सिर्फ और सिर्फ मुझसे लव करती है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। फिर उसके बाद वो अपने घर वापस आता तो वो जियांग को उठाकर अपने रूम में लेकर आता है एंड देन वो दोनों वन नाइट साथ स्पेंड करते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जब किया अपने ऑफिस में होता है तो उसके पास उसके तीनों बच्चे भी होते हैं। वो बाकी दोनों को तो अपने काम दे देता है। फिर उसके बाद वो जाओ से कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन सा काम करना चाहते हो। जाओ कहता है कि मैं बहुत सारी एम्प्टी बॉटल्स को कलेक्ट करना चाहता हूँ और फिर मैं उनको बेचकर उनसे बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। ये सब कुछ सुनकर फिर की के माइंड में एक आइडिया आता है और फिर असिस्टेंट वहाँ पर जाकर सबको अनाउंस करता है कि आप सबके पास जितनी भी एम्प्टी बॉटल्स हैं वो सारी एक बैग में डाल दें। ये सब कुछ बॉस का ऑर्डर है। फिर वहाँ पर हर कोई अपनी एम्प्टी बॉटल्स जमा करवाने लगता है और जाओ उन बॉटल्स को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है, आज तो मैं अमीर हो जाऊंगा। फिर असिस्टेंट अपने दिल में कहता है कि इस लड़के के भी बहुत ही अजीब शौक है। और इधर फिर जियांग सू से मिलती है और फिर वो सू को बताती है कि मैंने वहाँ पर एक लड़की को देखा था जिसने एक नेकलेस पहना हुआ था और उस नेकलेस के अंदर एक रिंग थी जो कि मैंने तब अपनी सिस्टर को दी थी जब उसको ब्रेन हैमरेज हुआ था। और तब मुझे ये बात पता चली थी कि मेरी सिस्टर की डेथ हो चुकी है। और ये सब कुछ सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा शॉक थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि वो लड़की मेरी सिस्टर ही है। तभी रिन कहता है कि इसमें क्या मसला है, मैं अभी पैटर्निटी टेस्ट करवा कर आ जाता हूँ, उससे हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद जब लिन वहाँ से जाता है तो सू कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक और बात बताऊं कि चैन वापस आया हुआ है, वही लड़का जो कि तुम्हारा क्लासमेट था और तुम लोगों की तब बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप भी थी, तुम्हें याद है ना। तो जियांग कहती है कि हाँ याद होगा, लेकिन मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा, शायद मैं उसको देखूं तो मुझे याद आ जाए। फिर उसके बाद अगले सीन में यू चैन से मिलने के लिए गई हुई होती है और वो उसको जियांग के बारे में सब कुछ बता रही होती है। चैन कहता है कि अच्छा, तो यानी कि ये बात है, जियांग की अब शादी हो चुकी है और वो मिसेस की बन चुकी है। ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रही हो वैसे। तो यू कहती है कि इसके अंदर तुम्हारा ही फायदा है, तुम देख लो, अगर तो तुम्हें वो लड़की वापस चाहिए तो तुम उसको वापस हासिल कर सकते हो, बस तुम्हें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा और थोड़ी सी एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी। मैं तुम्हें जियांग से जरूर मिलवा दूंगी। ये सुनकर चैन और भी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर अगले सीन में जब पार्टी होती है तो वहाँ पर हर कोई आया हुआ था। तभी चैन फिर जियांग से मिलने के लिए जाता है, लेकिन की जियांग को वहाँ से लेकर चला जाता है। और फिर उसके बाद अगले सीन में की जियांग को डांट रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें उसके साथ इस तरीके से बात करनी ही नहीं चाहिए थी, वो तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उससे इस तरह से बात कर रही थी। जियांग कहती है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुम इतने हाइपर क्यों हो रहे हो। फिर इतने में वहाँ पर चैन आ जाता है तो वो जियांग को वहाँ से भेज देता है और की चैन को कहता है कि दोबारा कभी भी उसके और मेरे दरमियान में आने की कोशिश मत करना। तो चैन उसको कहता है कि तुम जानते हो कि तुम्हारी और उसकी शादी तो 5 साल पहले हुई थी, जबकि हम लोग एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं, और तुम्हें क्या लगता है कि वो मुझे भूल चुकी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, हो सकता है कि अभी भी वो मुझे लाइक करती हो। ये सब कुछ सुनकर की को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है। फिर उसके बाद अगले सीन में जियांग ड्रंक होकर आती है और वो एक रूम को खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर वेटर आकर कहता है कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, आपके रूम का जो नंबर है वो 666 है और आप यहाँ 999 में आई हुई हैं, तो ये आपका रूम नहीं है। जब जियांग वहाँ से जाती है तो फिर वेटर उस रूम के नंबर प्लेट को ठीक कर देता है और फिर जियांग एक गलत रूम में चली जाती है। और फिर इधर की को कहा जाता है कि तुमने 999 रूम के अंदर जाना है। तो फिर जब वो अपने रूम के अंदर जाता है तो उसको लगता है कि वहाँ पर जियांग खड़ी हुई है, लेकिन असल में वो यू होती है। फिर उसके बाद वो उसका फेस अपनी तरफ करता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मुझे बताओ कि जियांग किधर है। फिर उसके बाद वो स्विमिंग पूल के पास उसको लेकर जाता है और उसको कहता है कि मुझे बता दो कि वो किधर है। जब यू उसको रूम का नंबर बता देती है तो वो उसको स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है और फौरन से जियांग की तरफ भागता है। वो वहाँ पर हर जगह पर जियांग को ढूंढ रहा था
इतने में वहाँ पर चैन निकल कर आता है और कहता है कि जाओ जाकर अपनी वाइफ से मिल लो, वो तुम्हारा वेट कर रही है। ये सुनते ही वो फौरन रूम के अंदर जाता है। तभी चैन कहता है कि मैं तुम दोनों को हैप्पीनेस विश करता हूँ, तुम दोनों हमेशा खुश रहना। जबकि अंदर जाता है तो वो जियांग को सॉरी करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास टाइम पर नहीं पहुंच सका, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी, प्लीज उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। फिर उसके बाद वो उसको किस कर देता है। और इधर फिर लेन यू के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा था। वो कहता है कि तुम स्विमिंग पूल में कैसे गिर सकती हो, तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा बेकार हैं, तुम्हें इस स्टोरी के अंदर आना ही नहीं चाहिए था। मैंने पता नहीं तुम्हें यहाँ पर क्यों रख लिया, तुम्हें अब वापस चले जाना चाहिए। मैं तुम्हारी जगह पर एक और लड़की को रिप्लेस कर रहा हूँ जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से अपना काम परफॉर्म कर सकती है। तुम्हारी एक्टिंग बिल्कुल ही फेक थी। उसको देखकर सब कुछ सही सही समझ आ रहा था कि तुम एक्टिंग कर रही हो, तुम्हें इस तरीके से वर्क नहीं करना चाहिए था। फिर इतने में वहाँ पर चैन आ जाता है। यू कहती है कि किधर है जियांग। चैन कहता है कि उसी के साथ जिसके साथ उसको होना चाहिए था, यानी कि वो की के साथ है। ये सुनकर तो फिर उसको और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और उधर फिर जियान और चैंग दोनों एक साथ होते हैं। तभी वहाँ पर सिस्टम कहता है कि जियांग तुमने अपना ऑपरेशन बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है और तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, 100% लव पॉइंट्स पूरे हो चुके हैं और अब अगर तुम चाहो तो तुम इस स्टोरी को अपनी मर्जी से चेंज कर सकती हो। लेकिन जियांग तो इसी बात पर बहुत खुश होती है कि उसका टास्क कंप्लीट हो गया। और फिर इधर यू बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। वो जोर जोर से चीख रही होती है और कहती है कि जियांग अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें अब मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। फिर उसके बाद अगले सीन में एक ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैन, जियांग और की भी आए हुए होते हैं। तभी वहाँ पर एक रेड नेकलेस शो किया जाता है जिसके ऊपर रेड बीड्स लगे हुए होते हैं और वो रेड नेकलेस बहुत ही ज्यादा प्यारा होता है। फिर उसकी बिडिंग स्टार्ट की जाती है तो फिर सबसे ज्यादा उस पर की बोली लगाता है। ये देखकर जियांग भी बहुत हैरान होती है। जियांग कहती है कि तुम्हें अपने इतने सारे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे, तुमने बहुत ज्यादा बोली लगा दी है इसकी। तो की कहता है कि तुमने एक दफा मुझसे कहा था कि तुम्हें इस तरह के नेकलेस बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें इसका गिफ्ट दे देता हूँ, इसीलिए मैंने ये तुम्हारे लिए पिक कर लिया। यह सुनकर केन बहुत खुश हो जाती है और वो स्माइल करती है। और दूसरी तरफ जब उन तीनों भाइयों की छुट्टी होती है तो उनको लेने के लिए वहाँ पर यू आती है। तो वो सब लोग उसको देखकर कह देते हैं कि हमारी मॉम ने मना किया है कि हम आपसे दोबारा बिल्कुल भी ना मिले, आपने बिल्कुल भी हमारे साथ अच्छा नहीं किया था और हम अपनी मॉम को इस दफा किसी भी शिकायत का मौका नहीं दे सकते, आप यहाँ से चली जाएं। तो फिर यू कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम लोगों के लिए आई हूँ, मैं कुछ दिन बहुत ही ज्यादा बिजी थी, मैं तुम लोगों से मिलने के लिए नहीं आ सकी, तो सोचा मैं आज तुम लोगों से मिल के आ जाती हूँ। तभी वहाँ पर यू का भाई कहता है कि मैं इन सब लोगों की बकवास नहीं सुन सकता, जल्दी करो, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और भी बहुत सारे काम है मेरे। फिर उसके बाद वो उन सब बच्चों को वहाँ से लेकर जाने लगता है। इतने में वहाँ पर जियांग पहुँच जाती है। वो कहती है कि ये तुम सब लोग कर क्या रहे हो, क्या तुम लोग मेरे बच्चों को यहाँ से लेकर जाना चाहते हो? तो वो आदमी कहता है कि हाँ, हम लोग यही करेंगे क्योंकि हम लोगों को इन बच्चों के बदले में पैसे चाहिए। और फिर इतने में वहाँ पर की पहुँच जाता है। तो तभी उसका भाई जियांग के नेक के ऊपर नाइफ रख देता है और कहता है कि कोई भी आगे मत बढ़ना वरना मैं इसको मार डालूंगा। तो वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन तुम सबसे पहले मेरी वाइफ को छोड़ो। तो वो आदमी कहता है कि मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता, पहले तुम अपने के अपने सारे बच्चे हमारे हवाले करोगे और साथ ही तुम मेरे सामने नील डाउन भी करोगे, उसके बाद ही मैं तुम्हारी वाइफ को छोड़ूंगा। तो जियांग उसको कहती है कि प्लीज तुम ऐसा कुछ भी मत करना। अभी वो ये बात कर ही रहा होता है कि तभी यू जाओ को वहाँ से धक्का देकर दूर भेजती है। फिर उसके बाद वो अपने भाई की तरफ आती है और उसको धक्का देती है। तभी जियांग यू को थप्पड़ मारती है और फिर जियांग को की बचा लेता है। वो तीनों भाई ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि डैड ने हमारी मॉम को बचा लिया। तभी जियांग कहती है कि यू तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है, तुम्हें क्या लगता था कि इस दिन की रोशनी में तुम मेरे बच्चों को लेकर चली जाओगी और मुझे पता तक नहीं चलेगा, और तुमने टाइम भी कौन सा सिलेक्ट किया, दिन का। तुम्हें क्या लगता है कि इन सबको किडनैप करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान है। इतने में पुलिस वहाँ पर आती है और वो उस आदमी को वहाँ से ले जाती है। वो बहुत ही चीख रहा होता है। वो कहता है कि मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे यहाँ से रहने दो, प्लीज मुझे मत लेकर जाओ जेल। लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनते। तभी यू भी फौरन वहाँ से भागती है, लेकिन वो एक कार के सामने आ जाती है और कार उसको हिट कर देती है। उसका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और कार के अंदर कोई और नहीं बल्कि लिन होता है। लिन कहता है कि जियांग सॉरी, लेकिन मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, तुम्हारे लिए ही सही, लेकिन मैं ये सब कुछ करना चाहता था। वो अचानक से मेरी कार के सामने आ गई, अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना, उसको देखकर ही रोड क्रॉस कर लेना चाहिए था। ये देखकर जियांग फिर स्माइल करती है। फिर तभी सिस्टम उसको कहता है कि जिस तरीके से हमने आपको काम करने के लिए कहा था, आपने सेम टू सेम उसी तरह ही काम किया। ये सब कुछ देखकर हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हुए हैं। अब मेल के अफेक्शन लेवल भी 100% कम्प्लीट हो चुका है और आपके बाकी जितने भी टास्क थे वो सारे के सारे 100% तक कम्प्लीट हो चुके हैं। अब आप इस मिशन को कम्प्लीट कर चुकी हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस मास्टर। अब ये सब कुछ देखकर जियांग बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी।
कि फाइनली वो अपना मिशन कंप्लीट कर चुकी है और उसके जितने भी टास्क थे उसने वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किए हैं। साथ ही उसने अपना फेट भी चेंज कर लिया। तभी की उसको कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम रोना नहीं, देखो हम सब लोग यहाँ पर हैं, बिल्कुल तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हें अब कुछ भी नहीं होगा, तुमने किसी भी बात की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। तभी जियांग कहती है कि इस लाइफ में सिर्फ वही इंसान हैप्पीएस्ट रह सकता है जो कि अपने साथ होने वाली बुरी चीजों को इग्नोर करता रहे। जब तक वो कर सकता है तब तक वो खुश रहेगा, अदरवाइज वो खुश नहीं रह पाएगा। और मैं भी अब यही सब कुछ करना चाहती हूँ। तो कि उसको कहता है कि जब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं तब भी वो रोते हैं, और मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। फिर तभी जियांग उसको हग कर लेती है। अब वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश थी और अब की भी उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था। फिर इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।